सर्वे होगा, क्योंकि जो जमीन माफिया है या जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है वो लोग ज्यादा रिमर उड़ा रहे हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बार 3 महीना का समय और विभाग को हिदायत कि कागजात तुम्हारे पास है तो तुम मांग क्यों रहे हो रैयत से भाई। जो गलत पदाधिकारी है, जो सुधरना नहीं चाहता है, जिसके जेहन में भ्रष्टाचार चला गया है, वो भी मेरे कलम से बचने वाला नहीं है। सर्वे अगर डीएम का ऑफिस है तो डीएम को भी कराना पड़ेगा, एसपी का ऑफिस है तो एसपी को भी। सभी लोगों 52,000 एकड़ जमीन हमारा सरकारी जमीन, 50,000 से ऊपर एकड़ जमीन हमारा अतिक्रमण और माफिया के पास है। तो सर्वे होने से वो भेद खुल जाएगा। बंगाल में सारा चीज डिजिटल है, उड़ीसा में सारा चीज डिजिटल है, मध्य प्रदेश में डिजिटल है, सब जगह डिजिटल है। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह है कि इसे फिलहाल 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह घोषणा की है। इस घोषणा के पीछे बताया गया है कि रैयतों को 3 महीने के समय इसलिए दिया गया है कि इस दौरान वे अपने कागजात को कंप्लीट कर लें। इस दौरान रैयतों से भी बात की जाएगी, जनप्रतिनिधियों से भी बात की जाएगी और अधिकारियों से भी फीडबैक लिया जाएगा। दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को चेतावनी भी दिया है कि जो गलत करने वाले हैं वो दिलीप जायसवाल से बचने वाले नहीं हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल से उन्होंने क्या कुछ कहा है। हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू में परेशानी हो रही है कागजात ढूंढने में, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है। एक अच्छा ये भी है कि जिसका बाल बच्चा, बेटा बेटी बेंगलोर, दिल्ली, बम्बई पढ़ता है, आज माँ बाप थोड़ा कष्ट सह के कागजात तो बना देगा, नहीं तो 10 साल बाद उसका बेटा बेटी बम्बई दिल्ली से आके वो कागजात भी नहीं बनाएगा। तो थोड़ा कष्ट तो हो रहा है, लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ। तो हमने एक फैसला लिया है, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक हैं। और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया, हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला है। और विभाग में भी सुधार लाऊंगा, मैं किसी को बकसने वाला नहीं। और रैयत को भी, जो जमीन के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, उनको भी हम 3 महीना का समय अभी देंगे जिससे कि वो कागजात तैयार कर ले। कैथी लिपि को लेकर, कैथी लिपि के लिए मैंने कहा कि कैथी लिपि का भी ट्रेनिंग बनारस और सारे लोगों से, क्योंकि एक आदमी उर्दू नहीं जानता है, कैथी नहीं जानता है, तो कल जो कैथी जानने वाला है दूसरे पार्टी से 50,000 रुपया लेकर के गलत पढ़ दे तो एक आदमी के साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो वो भी एक समस्या था। तो हमने अभी हमारा जो है करीब 100 से ज्यादा अधिकारी इसका विशेष ट्रेनिंग कैथी लिपि का ले रहे हैं। और रैयत से कोई गलत नहीं बता दे, इसलिए ओ या हरसई दुर्गई कैथी में कैसा होता है उसको हम डिस्प्ले करेंगे, जिससे कि वो मिला भी ले कि ये आदमी सही कैथी बोल रहा है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल का मानना है कि बिहार में अपराध की सर्वाधिक घटना की वजह भूमि विवाद के मामले रहे हैं। तो सरकार की कोशिश रही है कि नए सर्वे के जरिए उस मामले को, उस अपराध की घटनाओं को कम से कम किया जा सके। एक बार अगर भविष्य तय हो जाएगा तो थाना में 60% विवाद रुक जाएगा। सिविल कोर्ट में दादा केस करता है सिविल सूट तो पोता को जजमेंट मिलता है और बेचारा जमीन का मालिक जो है न्याय पाते पाते ऊपर चला जाता है। बंगाल ऐसे जगह में जहां कम्युनिस्ट का शासन जिस वक्त था 10 साल पहले, सर्वे हो गया और बंगाल में सारा चीज डिजिटल है, उड़ीसा में सारा चीज डिजिटल है, मध्य प्रदेश में डिजिटल है, सब जगह डिजिटल है। तो थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन
जो अभी जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बार 3 महीना का समय और विभाग को हिदायत कि कागजात तुम्हारे पास है तो तुम मांग क्यों रहे हो रैयत से भाई, अगर कागजात नहीं था तो ऑनलाइन रसीद कैसे काटे। तो ये सारी बातों का हल राजस्व मंत्री के रूप में, एक आम जनता के रूप में, पहले राजस्व मंत्री को एक आम जनता होना चाहिए, तो मैं एक आम जनता हूं और इसीलिए 3 महीने का समय हम देंगे। सर्वे होगा, क्योंकि जो जमीन माफिया है या जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है वो लोग ज़्यादा रिमर उड़ा रहे हैं कि सर्वे बंद हो जाए, क्योंकि 52,000 एकड़ जमीन हमारा सरकारी जमीन, 50,000 से ऊपर एकड़ जमीन हमारा अतिक्रमण और माफिया के पास है। तो सर्वे होने से वो भेद खुल जाएगा। लाखों करोड़ की संपत्ति सरकार की, इसलिए हमने ये कहा है कि सर्वे अगर डीएम का ऑफिस है तो डीएम को भी कराना पड़ेगा, एसपी का ऑफिस है तो एसपी को भी, सभी लोगों को अब जो सरकारी अस्पताल से लेके सरकारी जमीन से लेके सरकारी ऑफिस, सरकारी निवास, अब सबका दाखिल खारिज होगा, वो सरकार के नाम पर होगा। लेकिन पहले वो दाखिल खारिज नहीं कराते थे, तो सरकारी संपत्ति कोई ले भी लेता था तो केस नहीं हो पाता था। अभी हमने एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा और के पाठक हमारे राजस्व परिषद में हमारे विभाग में है, हमने उनको लगाया है इस चीज़ में कि बेतिया राज की अंतिम रानी निर्वंश थी, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ और उनका बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, बहुत जगह बेतिया राज की संपत्ति है, हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति है। उसको लोग गलत तरीके से जो है लूट रहे थे, माफिया लोग उसमें लग गए थे पूरा। मैंने बेतिया राज के लिए एक नया विधेयक लाने का प्रस्ताव अभी भेजा है कि जहां भी जो केस बेतिया राज का जिस भी कोर्ट में है उसको निष्क्रिय माना जाएगा। ये हाउस पास करेगी कानून, और इस तरह करके जमीन माफिया और अतिक्रमणकारी पर मेरा सीधा नज़र है कि उन लोगों को हम बख्शने वाले नहीं हैं। और जो गलत पदाधिकारी है, जो सुधरना नहीं चाहता है, जिसके जेहन में भ्रष्टाचार चला गया है, वो भी मेरे कलम से बचने वाला नहीं है। और मैं किसी से कंप्रोमाइज भी करने वाला नहीं हूँ, स्वभाव से ही ये स्वभाव मिल गया है, अब हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जनता के साथ हर वक्त सरकार रहेगी और सरकार में मंत्री का ये वादा और भरोसा है।